सीट एमसीडी चुनाव के बाद नहीं दे सकती थी क्या? उसी बीच में क्यों दिया गया है? और आप पार्टी ने बड़ा उसका स्वागत किया। देख लीजिए, तब सीबीआई बहुत अच्छी हो गई। तो सीबीआई ने चार्जशीट दी है, उसमें सिसोदिया जी का नाम नहीं है। और वही रो रो के केजरीवाल क्या कहते थे, मेरे पास सूचना है सीबीआई जेल भेजेगी, मुझ तक भी पहुंचेगी, सिसोदिया जेल जाएंगे। इतनी फालतू बातें आप जनता के सामने करेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि सिर्फ ध्यान भटकाने का ये एक तरीका है। ठीक है, कोई मुद्दे नहीं है, जनता से आप कनेक्ट ही नहीं होना चाहते, जनता के मुद्दे आपको दिखाई नहीं देते। हाँ। केवल और केवल यही सब दिखता है आपको। आप ये बताइए, अडानी पर है, आप पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है, मुकदमा लिखाइए, वहां के लोगों का पैसा नहीं डूबा, इस देश के 4 राज्यों के लोगों का पैसा नहीं डूबा। सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकते मुख्यमंत्री बैठ के, अपने स्तर से जांच नहीं करा सकते क्या? वहां आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही, इसके लिए केंद्र सरकार काम करेगी। अरे आप अपने किसी भी व्यक्ति से किसी भी राज्य में, कांग्रेस के राज्य में, आप पार्टी के राज्य में एफआईआर हुई है क्या? लोग सड़कों पे आए हैं क्या? लोगों ने अपील की है क्या? और नहीं की, चलिए आप एफआईआर करा दीजिए, और एफआईआर करा के उसी को मान करके आप केंद्र सरकार को सीबीआई सिफारिश की मांग कर दीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री को यह तो अधिकार है, बिल्कुल सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकता है। देखेंगे फिर केंद्र के पाले में जाएगी सीबीआई जांच होती है कि नहीं होती। बिल्कुल सीधी सी बात है। आप भी कुछ नहीं करना चाहते और आरोप लगाएंगे केंद्र। चलो, केंद्र सरकार हमने मान लिया कि राजनीति कर रही है, ठीक है, बिल्कुल आप तो राजनीति नहीं कर रहे। ठीक है। दीपचंद राठौर जी, राजस्थान में 64,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है, वहां के लोगों का पैसा डूबा, आप वहां एफआईआर करा दीजिए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी। ठीक है, यहाँ दीपचंद राठौर जी बड़ी सीधी सी बात कही है डॉक्टर सुनील कौशिक ने। भाई देखिए, अगर आपको लगता है कि परेशानी है तो जहां पर कांग्रेस का शासन है जिन राज्यों में, वहां पर एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, लीगल प्रोसेस से आगे बढ़िए। और यहां पर अगर आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर इतना भरोसा है, आपको लगता है कि 2002 के जिस मामले को लेकर बीबीसी यहां पर आवाज उठा रही है बिल्कुल सही है, वो डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल सही है, तो लीगल प्रोसेस से आगे बढ़िए, सीधे सीधे वार कीजिए। सिर्फ शोर मचाने से थोड़ी ना कुछ निकलने वाला है। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि विपक्ष को पता है कि साजिश हो रही है, लेकिन इस साजिश को लेकर कोई लीगल एक्शन लेने को तैयार नहीं है। किसानों के खिलाफ साजिश हो रही है, सेना के खिलाफ, और साजिश वो लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो बिन बुलाए बेरंग खाने चले जाते हैं लोग। राठौर जी, देखिए, चीन के राष्ट्रपति हमारे राठौर जी, ठीक है राठौर जी, रुक जाइए, मैं ज्यादा लंबा नहीं, 1 मिनट राठौर जी, ठीक है राठौर जी सुनिए ना, राठौर जी सुनिए ना, राठौर जी सुनिए ना, राठौर जी प्लीज सुनिए। देखिए, आपको ये पता है कि देश के खिलाफ साजिश हो रही है, आपको ये भी पता है कि साजिश कौन कर रहा है, आप ये भी जानते हैं कि साजिश का नतीजा क्या होगा, यानी कि पूरी तरीके से आप देश हित में सोच रहे हैं। तो अगर विपक्ष देश हित में इतना सोच रहा है तो लीगल एक्शन लीजिए ना, ताकि बात थोड़ी मजबूती तरीके से आगे बढ़े। आदरणीय प्रियंका जी, 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने नई भारतीय जनता पार्टी बनाई है और सारी जिम्मेदारी पर उन्होंने कब्जा कर रखा। जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो इसके आवाज बुलंद करेगा के खिलाफ, उनके ऊपर आईटी सेल लगेगा। तो डर गए हैं क्या? डर लग रहा है क्या? नहीं, आपको ये लगता है कि आवाज उठाएंगे और लीगल प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे तो सरकार हो सकता है हमारे पीछे ना सीबीआई सीआईडी छोड़ दे। संसद तक आवाज उठा दी है, हम तो भी आवाज उठा दी है, मांग कर रहे हैं इससे कि अगर आप इतने दूर के जुड़े हुए हो। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई सरकार पूछे छुपाई कर, पूछे छुपाई तो आप जेपीसी की हम मांग कर आप जांच करवाइए ना, उनपे उनसे जांच नहीं करवा रहे। देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी तो सड़क से लेके संसद तक जनमानस के मुद्दे को उठा रही है, सड़क से लेकर संसद तक जा रही है, लेकिन लीगल प्रोसेस पे नहीं आएंगे। जैसा अभी कह रहे हैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी कि अगर विपक्ष को लगता है तो लीगल प्रोसेस के जरिए आगे बढ़िए। फिर देखिए, आज विपक्ष को आईटी सेल लग गया, भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता पर अगर आईटी सेल जाता हो तो बता दिए, इनके पास कौन सी वाकिंग मशीन है जो भारतीय जनता पार्टी वाले इनको कर देते हैं, विपक्ष में आते हैं तो उनका आईटी रेट लग जाती है, उनपे सीबीआई के छापे लग जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सैलानी संस्था है, कहीं ना ये आपको मानना होगा, आपको भी पता है कि सैलानी संस्था कहीं ना कहीं मतलब सरकार के दबाव में काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। क्योंकि देखिए, आज बीबीसी चैनल पर सरकार ने छापेमारी करी है, अगर आप इस पर जांच करेंगे, इस पर चैनल नहीं, देखिए अब चैनल के अब चैनल की ऑथेंटिसिटी पे मत आ जाइए प्लीज, वो सब थोड़ा साइड रखिए। मेरा सीधा सवाल था आपसे। ठीक है, सर्वेश मिश्रा जी,
भाई देखिए, अगर आपको लगता है कि देश हित में बात नहीं हो रही है और आपको पूरा यकीन है, साजिश है, कौन कर रहा है, नतीजा क्या होगा, लीगल प्रोसेस से आगे बढ़ जाइए। उसके बाद जैसा कि कह रहे हैं यहाँ पे कौशिक जी कि बॉल जो है वो केंद्र के पाले में डाल दीजिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें तो हम लोगों ने कहा ही है कि प्रेस की आवाज को आप दबा रहे हैं। अगर आपके पास बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जिसको आपने बैन किया उसका कोई राइट नहीं था। अगर आपको बैन करना था, अगर आपको लगता था उन्होंने कुछ गलत दिखाया है, तो आपने भारतीय जनता पार्टी ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? उनपे कोई केस क्यों नहीं दर्ज किया? बीबीसी पर मुकदमा क्यों नहीं किया? बीबीसी इंटरनेशनल एजेंसी है, तो इसके अलग तरीके के और भी आपके पास प्रोसीजर है कानूनी कार्रवाई करने के, उससे आपने क्यों नहीं किया? एक तरफ हिडनबर्ग की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आती है, अडानी लाखों करोड़ रुपया इस देश का घोटाला कर जाते हैं, लोग हमारे LIC में SBI का पैसा डुबो देते हैं, उस पर कोई भी फाइनेंशियल सर्वे करने आप नहीं गए, क्या उसकी खबर आपके पास नहीं पहुंची? आम आदमी पार्टी ने अभी हमारे दूसरे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, आम आदमी पार्टी ने अडानी के खिलाफ जांच करने के लिए सेबी को, CBI को, ED को सबको चेक किया, IC को भी किया है, हमारे नेता सदन हमारे सांसद संजय सिंह ने भी किया है। क्यों नहीं जांच करा रहे आप? क्या इसकी जानकारी आपके पास नहीं जा रही है? देश के करोड़ों लोगों का इतना पैसा डूब गया, 43,000 करोड़ रुपया SBI और LIC में डूब गया, आप उसकी जांच नहीं करा रहे, आप उसका कोई फाइनेंशियल सर्वे नहीं करा रहे, आप देश के पत्रकारों का मोबाइल और लैपटॉप जब्त करके आप कह रहे कि फाइनेंशियल सर्वे कराने हम दबाव बना रहे हैं, और कैसी कैसी वीडियो बीबीसी के दफ्तरों से अब तो चलने भी लगी है कि कैसे धमका रहे हैं इनकम टैक्स के अधिकारी। क्या देश के पत्रकार जो अपना खून पसीना देते हैं, ऐसे ऐसे मौके पे पत्रकारिता करते हैं, क्या इनकी आवाज को आप ऐसे दबाएंगे? क्या इनकम टैक्स देश की पत्रकारिता चलाने का काम करेगा? इनकम टैक्स के दफ्तर से देश की पत्रकारिता चलेगी? नहीं, एक बात बताइए मुझे सर्वेश जी, ये एक बात बताइए सर्वेश जी कि आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर इतना विश्वास क्यों है? सिर्फ इस बयान पर कि PM मोदी ने कहा कि जब भी विश्वसनीयता की बात होती है तो मैं बीबीसी देखता हूं, तो क्या सिर्फ उन्हीं के इस बयान के आधार पर आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर इतना भरोसा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को क्यों भरोसा है कि वो गलत नहीं है? भारतीय जनता पार्टी केस क्यों नहीं कर रही है उस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऐसी इमेज दिखाई जा रही है? आखिर में बीबीसी के खिलाफ भारत की सरकार केस क्यों नहीं की? कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे देश की सरकार क्यों नहीं बड़ी? ठीक है राजेश जी, जवाब दीजिए, मानहानि का केस क्यों नहीं किया फिर? अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्री सरासर गलत है, तथ्य उसमें गलत है, तो लीगल तो एक्शन हो सकता है, क्यों नहीं किया गया फिर वो? ये फाइनेंशियल सर्वे का एजेंडा क्यों? प्रियंका जी आवाज नहीं आ रही थी, पूरा सवाल क्या है? देखिए राजेश जी, मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर लगता है कि PM मोदी की छवि को लेकर एक अपवादित स्थिति खड़ी की जा रही है और वो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री में तथ्य गलत हैं, सरासर झूठे हैं, तो फिर मानहानि का केस कीजिए, लीगल एक्शन लीजिए। फाइनेंशियल सर्वे का एजेंडा क्यों? ठीक है, देखिए प्रियंका जी, मानहानि का केस हम क्यों करें भाई? हम इससे थोड़ी जनता की अदालत में हमारी रोज सुनवाई होती है, जनता इस चीज को देखती है। 2019 में भी इन्होंने ऐसा किया, तो जनता को फिर डॉक्यूमेंट्री भी देखने देते ना, क्या परेशानी थी उसमें अगर जनता को सारा फैसला करना है तो? बात बोल ले लीजिए। हाँ, देखिए 2019 के पहले भी ये लोग छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे, और इतना ही नहीं, मोदी जी तो जब मुख्यमंत्री थे तब से ये लोग लगे हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि ये पहचान जाते हैं ना किसके अंदर कितनी शक्तियां हैं, जनता किसको प्रेम कर रही है, जनता किसके साथ है, तब से छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। तो जनता के प्रेम पे भरोसा है ना बीजेपी को? नहीं, वही अडानी जी, मैं यही कह रही हूँ, एक मिनट रुकिए ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए पहले, सुनिए ना राकेश जी, राजेश जी करते हैं तो फिर इनको दिक्कत नहीं। राजेश जी सुनिए, राजेश जी, बीजेपी को जनता के प्रेम पे भरोसा है ना? बीजेपी को जनता के प्रेम पे भरोसा है ना? हाँ, तो फिर डर किस बात का है? फिर ये बीजेपी को क्यों लगता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे या बाकी जो सोशल मीडिया उस पे आ जाएगी तो छवि धूमिल हो जाएगी? और अगर ये डर है, अगर आपको लगता है कि उसमें सब गलत है, तो फिर एक्शन लीजिए। नहीं, प्रियंका जी क्या कहा आपने? मेरा सवाल ये है यहाँ पे राजेश जी कि या तो अगर बीजेपी को जनता के प्रेम पे भरोसा है, उनको लगता है सही और गलत की पहचान है, तो डॉक्यूमेंट्री को फिर हटाया क्यों गया है? देखने देते, जनता अपने आप फैसला करती। और अगर आपको ये लगता है कि उसमें सरासर सारे तथ्य झूठे हैं, तो फिर एक्शन लीजिए।
देखिए प्रियंका जी, एक हाँ। बात तो ये है कि पहले ये लोग अपना विजन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। पहले से कहते थे कि मोदी जी ने विश्व पटल पर देश को कमजोर किया है। देखिए, फिर मेरा राहुल जी सवाल- संसद में बोलते हैं कि मोदी जी के कहने से विदेशी भी देश के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। तो पहले तो ये क्लियर करें ना कि देश को मोदी जी ने मजबूत किया है कि कमजोर किया है। अरे एक बात- राजेश जी, दूसरी विपक्ष बात की नहीं ये बात हो रही है, कि- डॉक्यूमेंटरी की बात हो रही है। नहीं, डॉक्यूमेंट्री मैं में वही अगर कह रहा तथ्य हूँ। बीजेपी को गलत लगते हैं, पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो केस कीजिए, एक्शन लीजिए। और अगर बीजेपी को जनता के प्रेम पे भरोसा है तो डॉक्यूमेंट्री चलने दीजिए, हटाने की क्या जरूरत है? जनता को खुद समझ में आ जाता कि क्या सही क्या गलत। देखिए प्रियंका जी, बहुत सारे काम सरकार के पास होते हैं। पहले जो इम्पोर्टेंट काम है, जनता के लिए काम है, उसका काम हो रहा है। जब हमको लगेगा कि हाँ, जो छवि धूमिल कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है प्रियंका जी, हाँ। उन पे भी कार्रवाई किया जाएगा। आज पूरी दुनिया भारत को उम्मीद की नजर से तो देख लिंक रही है। लिंक हटाने का एक्शन इसी में था क्या? जी प्रियंका जी, जी, वो जो यूट्यूब पे लिंक था डॉक्यूमेंट्री को लेकर, उसे हटाने के पीछे यही था क्या कि चाहे छवि धूमिल ना हो जाए? पूछे ना हटाई क्यों राजनीति से? छवि के देखिए, जनता की अदालत में सबकी सुनवाई होती है प्रियंका जी, और जनता सब चीजों को देख रही है। आ रही हूँ आपके पास राठौर जी, बस एक मिनट रुकिए। आ रही हूँ राठौर जी, एक बार राजेश जी को जवाब दे दीजिए। आ रही हूँ। जो विदेशी संस्थाओं का दुरुपयोग। अरे राठौर जी सुनिए ना, आ रही हूँ आपके पास। राठौर जी, एक बार राजेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ मैं आपके पास। राठौर जी प्लीज एक मिनट, पहले राजेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, जवाब दे दीजिए। जी राजेश जी, बात पूरी कीजिए। तो आज पूरी दुनिया देखिए, आज पूरी दुनिया प्रियंका जी मोदी जी को बड़े उम्मीद की नजर से देख रही है। केवल देश में नहीं है, पूरे दुनिया के बात को रखने के लिए पूरी दुनिया चाहती है कि मोदी जी विश्व पटल पे। अभी आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था, दोनों लोग मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। तो ये कांग्रेस को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कांग्रेस इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि हमेशा से सत्ता के भूखे रहे। प्रकरण षड्यंत्र करके इतने सालों तक इन्होंने देश पे राज किया, देश को धोखे में रखा, देश के साथ षड्यंत्र किया। और आज वो चीजें आप लोगों के माध्यम से, प्रियंका जी, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीजें देश के जनता के सामने आ जा रही है, और जनता उसमें अपना भड़का रही है। बार बार इनको समस्याएं हो रही है, तो देश में तो कुछ इनको मिल नहीं रहा है, तो बार बार विदेशी संस्थाओं को ले आकर के मोदी जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और वो भी थक गए हैं। 2019 में भी इन्होंने देख लिया है, 2024 भी आ रहा है। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं आप राजेश जी, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं आप। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बीजेपी को जनता के प्रेम पे भरोसा है, भाई अगर जनता के प्रेम पे भरोसा है तो छवि धूमिल कैसे हो गई। दूसरी तरफ आप कहते हैं डॉक्यूमेंट्री इसलिए हटाई गई है, डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाई गई है कि ताकि पीएम मोदी की छवि को धूमिल किया जा सके। दोनों बड़ी अलग अलग तस्वीरें हैं। ठीक है, आती हूँ आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आ रही हूँ राजेश जी, जरा रुकिएगा प्लीज। अब रुक जाइए राजेश जी, रुकिए। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, समझ में आ रहा है आपको कुछ इन जवाबों के चलते? कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर असल स्थिति है क्या? बिल्कुल प्रियंका जी, समझ में आ रहा है। देखो, सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी। ठीक, बीबीसी को लगता है कि गलत रोक लगाई है तो बीबीसी अपील कर दे तो सरकार के आदेश के खिलाफ। बीबीसी को कौन रोक रहा है? विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को कौन रोक रहा है? अब आप ये कहें विपक्ष में कि साहब आपने मानहानि का क्यों नहीं किया? मानहानि का तो जब होगा, कहाँ मुकदमा चलेगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसका मुकदमा कहाँ चलेगा, उसको तलब करने का अधिकार हमारी सरकार के पास है कि नहीं? अंतरराष्ट्रीय कानून जो होते हैं, हमारे किस देश के साथ कौन सा कानून में एग्रीमेंट है, उसके आधार पर निर्भर करता है। तो अब हमारे देश में रोक लगी है ना, इसको देखना है पाकिस्तान में जाके देखा है, अमेरिका में जाके देखा है, लंदन में जाके देखा है, किसी भी देश में जाके देख लेंगे। हमारे देश की सीमा में सरकार को लगा, और वो भाजपा के नेता का को कलंकित करने का काम नहीं कर रही इस समय, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कलंकित कर रही है। तो ये समझना पड़ेगा। वो हमारे देश की एजेंसियों को चैलेंज कर रही है, जिन एजेंसियों ने क्लीन चिट दी। वो डॉक्यूमेंट्री हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को कलंकित कर रही है, जिन्होंने क्लीन चिट दी। आप समझिए, तो एक सरकार ने सीमा को समझा अपनी को। अभी तो आप बताइए कि आईटी का सर्वे हो रहा है, तब इसमें बवाल हो जाएगा, और आगे जाके एफआईआर होंगी, फिर क्या होगा? तो मेरे हिसाब से जो सरकार को जो करना चाहिए था, उन्होंने उसको बैन कर दिया। ठीक, अब उनको लगता है बीबीसी को कि साहब भारत सरकार ने हमारी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ गलत निर्णय लिया है, अपील कर दे सुप्रीम कोर्ट में आके। हमारी सरकार ने निर्णय किया, वो हमारे देश में आके कर दे अपील, क्या दिक्कत आ रही है? सुप्रीम कोर्ट उसको सुन लेगा।
कोई अलग चीज तो नहीं है। हाँ। दूसरी बात, बार बार लोग कह रहे हैं कि साहब मीडिया का ये हो रहा है, मीडिया का वो हो रहा है। कब मीडिया का नहीं हुआ? मैंने तो अभी तमाम एग्जाम्पल दिए। जब समाजवादी पार्टी की अभी सरकार थी बीजेपी की, उससे पहले एक पत्रकार को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। राज्य मंत्री के दर्जे ने, कांग्रेस के लोग चले गए थे क्या वहां? आप पार्टी के लोग घर वालों से मिलने गए क्या उसके लिए? बीजेपी की। और दूसरी बात, बीजेपी कौन सी पीछे है? अभी योगी सरकार में आपने देखा होता, हम पत्रकार जेल भेज दिए, सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली। तो कौन सी सरकार पीछे है? तुम पीछे थे कि बीजेपी पीछे है? और हमें किसी में आपत्ति नहीं। मैं सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते कहता हूँ सबका स्वागत है। हमारे खिलाफ सर्वे कराइए, जांच कराइए, FIR कराइए, हमको न्यायालय पे भरोसा है। कभी कोई सरकार कभी नहीं दबा सकती मीडिया को। क्या मुलायम सिंह यादव जी ने हल्ला बोल से दबा दिया क्या मीडिया को? नहीं दबाया। क्या कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, तमाम लाइनें काट दी, अखबार नहीं छपे, दब गई क्या मीडिया? नहीं दबी, कभी नहीं। और क्या मोदी जी या भाजपा या कोई अन्य राजनीतिक दल मीडिया को दबा लेगा? फेस करेंगे। हमारे भी संविधान ने हमें भी अधिकार दिए हैं, और हमको लग रहा है कि कोई भी सरकार, किसी की भी राजनीतिक दल की सरकार हो, हमारे खिलाफ दमनकारी नीति का उपयोग करेगी तो हम उसका खिलाफ विरोध करेंगे। बीबीसी को दर्द नहीं, पत्रकारों को दर्द नहीं, किसी बड़े संगठन का कोई बयान नहीं। आप चिल्लाए जा रहे हो कि साहब ये कर दिया, वो कर दिया। हमको लगेगा, अभी IT का सर्वे हो रहा है, हमको लगता है कि सरकार ने दुरुपयोग किया है एजेंसी का। हमें लगेगा कि हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है। माननीय न्यायालय है, हम जाएंगे। आपसे दर्द क्यों हो रहा है? और बार बार अडानी को लेकर के कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है। अडानी के खिलाफ मुकदमा लिखाएं, जांच करें। नहीं जांच कर सकते हैं वो, तो उसी मुकदमे के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री उस प्रदेश के CBI जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय को कर दें। खत्म मामला। अब ये वापस करते हैं उस सिफारिश को, नहीं करेंगे। पत्र भेज दिया, अभी कोई प्रवक्ता कह रहे थे साहब हमने पत्र भेज दिया। आपने पत्र भेजा, उन्होंने जवाब दे दिया। SBI ने जवाब दे दिया, ठीक है कि नहीं? LIC ने जवाब दे दिया, जो आपने भेजा उसके जवाब दे दिए। अब आप कहोगे कि नहीं साहब हमें इन पे भरोसा है, तो ठीक है, हिंडनबर्ग को भरोसा कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? जैसे हिंडनबर्ग 2017 में जिसका उदय हो, अभी कौन सी रिपोर्ट, मुझे सारे प्रवक्ता बैठे हुए बता दें, कौन सी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई आज तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में? बता दें मुझे। कौन सी रिपोर्ट को किसी देश ने मान्यता दी है आज तक उसने? एक रिपोर्ट बता दें मुझे। और ये हम बैठे हुए हैं, मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, पश्चिमी देशों की मीडिया कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाने के लिए यही किया जा रहा है जो हो रहा है। ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। हाँ। इंदिरा गांधी जब बहुत पावर में थी और लग रहा था कि इंदिरा गांधी जी किसी से डरने वाली महिला नहीं है, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ भी यही किया बीबीसी ने। और उस समय तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों, न्यूज चैनलों, न्यूज रिपोर्ट्स का उठा के देख ले कांग्रेस, तब भी वही हो रहा था जो अब हो रहा है। कभी किसी पश्चिमी देशों की मीडिया ने सराहा नहीं हमारे देश को, तो वो अब हो रहा है। ठीक है। चाइना की मीडिया को लेकर के देखिए, हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में क्या लिखती है। हाँ। अमेरिका की मीडिया को लेकर के देखिए। हाँ। और तमाम देशों की मीडिया को मैं बात कर रहा हूँ, सर्वे करके देख लीजिए। हम लोग तो करते रहते हैं, तो हमें ये नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, वो अपने वो कर रहे हैं, जनता जनार्दन है। दूसरी बात, जब किसी सरकार पर आता है, सरकार के खिलाफ कर, आप भाजपा के खिलाफ हो, बहुत अच्छी बात है, आप राजनीति के, स्वागत है आपका। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी कोई चीज आती है, तो निश्चित तौर से विपक्ष में बैठने के होने के नाते, आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी ने जब बीबीसी पर बैन लगाया, ताला डाला, एक बयान दिखा दीजिए मुझे उस समय का जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों ने उस समय विरोध किया हो। एक बयान। दीपचंद राठौर जी, अब क्यों हो रहा है? ठीक है। जब कोई सरकार, जब कोई भी हो, मैं भी सही देश के खिलाफ जाऊंगा तो निश्चित तौर से मेरे बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, कौशिक जी बात आ गई आपकी। दीपचंद राठौर जी, देखिए अभी जिस तरीके से कौशिक जी कह रहे थे, या आप अभी जिस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज और उसके साथ ही अब जो IT की तरफ से छापेमारी हुई है उसकी जो टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस बाबत अगर आप ये मानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री सही है, तो फिर तो आपको ये भी मानना होगा कि 1970 में जब इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी और 2 साल के लिए इंदिरा गांधी ने बैन लगाया था बीबीसी पर, तो फिर वो फैसला और इस टाइम जो इस समय की स्थिति है उसमें किसको सही मानेंगे? क्योंकि अगर आज को सही मानते तो उसको भी सही मानना पड़ेगा, और अगर वहां आपको लगता है कि सही फैसला था सरकार का, तो यहाँ पर भी सही फैसला मानना पड़ेगा।
आदरणीय प्रियंका जी, देखिए 1977 में कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और उसी का सामना हमने करा दिया और आज हम विपक्ष में बैठे हैं। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बात कहूंगा कि आज विपक्ष है ना, नहीं, एक मिनट राठौर जी, 1970 में, एक मिनट रुकिए। मीडिया का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को था और इसलिए वो बेसहारा नहीं था। देखिए अभी आपके सामने जो बात की है, मैं इनसे बात पूछना चाहूंगा। चलो ये बोल रहे हैं कि भाई हमने महारानी का दावा नहीं लगाया, तो अच्छी बात है, आप बोल रहे हो ज्यादा हमारी सरकार। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो अडानी ग्रुप की 2014 के अंदर $1 मिलियन का टर्न आउट था और 8 साल के अंदर उनका टर्न आउट हो सकता है $137 मिलियन का, तो बताइए मेरे सवाल पे आ जाइए। क्या सपोर्ट अडानी को छोड़ के एक मिनट जरा मेरे वाले सवाल पे आ जाइए। रुकिए एक मिनट राठौर जी, जितने भी हैं राठौर जी सुनिए, देखिए राठौर जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, रुकिए जरा, ठीक है राठौर जी जरा रुकिए, एक मिनट राठौर जी प्लीज, अब मेरी बात सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। 1970 में फ्रांसीसी निर्देशक थे लुइस मेले, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई भारत की जो वास्तविक स्थिति थी उसको लेकर। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि उस वक्त कांग्रेस सरकार को ठीक नहीं लगी और इंदिरा गांधी जो उस दौरान प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 2 साल के लिए बीबीसी पर बैन लगा दिया। अब आप उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, अगर इंदिरा गांधी सरकार बीबीसी पर 2 साल का बैन लगाती है और आज की डॉक्यूमेंट्री को लेकर अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन आता है, क्या फर्क क्या है? फर्क समझा दीजिए, सिर्फ सरकार का फर्क है। आ रही बात। अरे प्रियंका जी, बीबीसी पर रोक नहीं है अभी, आप देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई है। डॉक्यूमेंट्री पे रोक लगी थी, बीबीसी पर रोक नहीं लगाई, डॉक्यूमेंट्री पे रोक लगाई गई थी। अगर हाँ बिल्कुल मैं ये बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी एक जांच की बात कहूंगा कि जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात के ऊपर, जब मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी साफ छवि है, और आपने देखा तो गोगाई जी की दृष्टि से उनको राज्यसभा भेज दिया गया और जिन्होंने त्रिपल तलाक, नोटबंदी और राम जन्मभूमि के अंदर फैसला दिया था, उनको आंध्र प्रदेश का राज्यसभा बना दिया, तो गवर्नर बना दिया। तो आप ये बताइए ना, कहीं ना कहीं तो ये आपको ये मानना होगा ना। देखिए अब फिर मेरे सवाल से भटक गए, फिर मेरे सवाल से भटक गए। मेरा सवाल ये था यहाँ पर सीधे राठौर जी कि उस दौरान जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी वो भारत की स्थिति को लेकर बनी थी और उसमें कांग्रेस सरकार को आपत्ति हुई, जिसके चलते जो दफ्तर था यहाँ पर बीबीसी का उसको बंद कर दिया गया 2 साल के लिए, डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई गई। और अब अगर किसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर मोदी सरकार को दिक्कत है और यहाँ पे फाइनेंशियल सर्वे होता है या कोई भी एक्शन होता है, तो फिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? परिस्थितियां तो बिल्कुल एक जैसी हैं, सिर्फ सरकार का फर्क है। मेरे बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ प्रियंका जी, जो इमरजेंसी लगाई थी उसका लोगों ने विरोध करा। नहीं, मैं इमरजेंसी की बात ही नहीं कर रही हूँ। विरोध को हमने सहा भी है और आज हम विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बार बार ये बात कहना ही चाहूंगा, लेकिन जिस तरह आप ये बताइए जो कांग्रेस करती है क्या वो वही भारतीय जनता पार्टी करेगी? आप तो अलग पार्टी में आ रहे थे, आपने तो अलग इसकी बात करनी चाहिए। एक बात ये पूछना चाहूंगा, तो आप आज हमसे पूछ रहे हैं आज सरकार किसकी है? 2002 के अंदर डोमेस्टिक बनी थी, तो आज 20 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को याद आता है कि बीबीसी पे छापे लगाए जाए, क्योंकि दफ्तर इससे पहले तो उनकी सच की बात कर रहे थे, जहाँ इन्होंने जनमानस की बात करी, जहाँ विपक्ष की बात करी, आज इन्होंने उसके ऊपर छापे मार दिए, उसके ऊपर IT सेल लगा के आज उनका टर्नआउट चेक हो रहा है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए जांच का पर्सन क्या है, मैंने आपको पहले कहा था टाइमिंग है, क्योंकि विपक्ष ने अडानी के ग्रुप के बारे में जेपीसी की मांग करी, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे को बीबीसी के ऊपर प्रेशर बना के बढ़ाना चाहती है। ठीक है, समझ में आ गई मुझे आपकी बात। ठीक है, एक मिनट रुकिए सर्वेश मिश्रा जी, अब रुक जाइए जरा, रुकिए अब राठौर जी प्लीज रुक जाइए, राठौर जी रुक जाइए, ठीक है वही नहीं, अब रुक जाइए बस रुकिए। सर्वेश मिश्रा जी, बीबीसी को लेकर विवाद कोई आज से नहीं है, बीबीसी को लेकर, बीबीसी के कंटेंट को लेकर, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज को लेकर विवाद बहुत पहले से है। यहाँ पे मेरे पास कुछ आंकड़ा देखिए, 1970 का तो एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन इसके अलावा 2015 में भी जो निर्भया गैंग रेप था उसमें दोषी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी सवाल उठे थे, वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया। उसके बाद 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। नेशनल उद्यानों को लेकर, वन्य जीवों को लेकर भी 5 साल के लिए जो शूटिंग थी बीबीसी की तरफ से उसे रोक दिया गया था। फिर यहाँ पर बात आती है 2008 में बाकायदा फिर टकराव हुआ था पैनोरमा में शो को लेकर, जिसमें बाल श्रम को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था और उसके बाद वो स्टोरी फर्जी पाई गई थी। फिर उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, नक्शा दिखाया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर की सरहद को गायब बताया गया था और उसके बाद जब शिकायत हुई, जो वहां पर ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद है वीरेंद्र शर्मा, उन्होंने शिकायत की तो उसके बाद बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी।
एक ऐसी संस्था जो अक्सर विवादों में रही, जिसकी डॉक्यूमेंट्री कंटेंट को लेकर कई बार सवाल उठे, उसकी डॉक्यूमेंट्री यानी कि जो 2002 को लेकर बनाई गई, उस पर आपको इतना भरोसा क्यों है? प्रियंका जी, पहली बात तो मैं बीबीसी क्या है, कैसी है, इस बारे में भी चर्चा ही नहीं है। अदरवाइज ये क्या बात है? नोट तक ढूंढने वाली भी मीडिया संस्थान है। हर नहीं, जिसकी डॉक्यूमेंट्री को लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो क्या है, कैसी है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई कुछ भी बोल देगा और आप हंगामा करना शुरू कर देंगे। बात यह है कि जब बीबीसी की विश्वसनीयता खुद प्रधानमंत्री की तारीफ करते थे, जब वो विपक्ष में थे, जब वह केंद्र में नहीं थे, आज उसी बीबीसी को गाली देने में भारतीय जनता पार्टी पूरी लगी हुई है। आज वही बीबीसी, मेरा सवाल उनके बयान को लेकर था ही नहीं। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की, सर्वेश जी, मेरा सवाल उनके बयान को लेकर नहीं था। मेरा सवाल यहाँ पर जो अभी तक आंकड़े मैंने आपको गिनाए हैं, जो कंटेंट है, जिसके कंटेंट को लेकर कई बार सवाल उठे, जिसके कंटेंट को लेकर कई बार प्रश्न उठे, उसकी उस डॉक्यूमेंट्री पर आखिर विपक्ष को इतना भरोसा क्यों है? अरे प्रियंका जी, ये पूछ लो मोदी जी ने कब कहा था ये भी प्रोपेगेंडा चल रहा है। कब कहा मोदी जी ने कि मुझे खबरें देखनी पड़ती हैं, तो बीबीसी की न्यूज देखता हूं मैं? कब कहा? सवाल का जवाब दीजिए सर्वेश जी। एक व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया कहीं से और आप उसको रिपीट करते जा रहे हैं। तो सुना दे रहा हूँ, देखना चाहेंगे आप? हाँ, आप देखना चाहेंगे वीडियो? आप सुन नहीं पाए? हाँ, बिल्कुल देखना चाहेंगे, बिल्कुल देखना चाहेंगे, सुनाइए। आपको मैं तुरंत आपको वीडियो सुना दे रहा हूँ। आपको ऐसे सुनवाइए, सारे लोग सुन लेंगे। उसकी ऑडियो ओके कर दीजिएगा इस चैनल पे। एकदम आपको सुनवा देते हैं। मुझे तो लगा कि आप इतना भी क्या आए हो। कौशिक जी सीधे सुन नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं जी? सर्वेश जी तो वीडियो सुना दे। यदि इनके पास कोई मोदी जी की ऐसी ऑडियो है जो बीबीसी के बारे में कहा है, तो हम लोग सुनना चाहेंगे उसको। शायद उसी को ढूंढ रहे हैं इस वक्त। सर्वेश जी, मिली क्या आपको वीडियो? ना हो तो हमारा नंबर दे दीजिएगा, फिर हम लोग उसको व्हाट्सएप पे सुन लेंगे। जो आपने प्रियंका जी ये सारी बातें रखी, कई आपने ऐसे एग्जाम्पल दिए, कोई जवाब नहीं है उसका। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी सरकार रही हो, इस बात को हमेशा मानती आई है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। पश्चिमी देशों की मीडिया यही करती है। जब कूटनीतिक तरीके से जब सरकारों को दबाव में नहीं लिया जाता है, तो ये सब समझते हैं कि हर देश में कहीं न कहीं जयचंद बैठे हुए हैं, और एक ऐसा मुद्दा दे दो उस देश में कि वो सरकार विपक्ष उसी में उलझ जाए। अपने देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं होता है, और ये पहली बार नहीं हो रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमेशा होता रहा है। सरकारी एजेंसियों पे हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं। और जब आप ये बताइए, तो एजेंसी है, जब माननीय न्यायालय को नहीं छोड़ा जा रहा, माननीय न्यायालय पे भी आरोप बहुत सारे आपने देखे होंगे कि आरोप लगते हैं कि किस तरीके से दबाव में लिया जाता है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए, सत्ता पाने की चिटपटाहट में आप एजेंसियों को का दुरुपयोग की बात करते हैं, और मैंने मान भी ली प्रियंका जी। और यहाँ पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कौशिक जी, वो तो खुद यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल खड़ा करते हैं कि आप माननीय की जो छवि है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ जांच चलेंगे, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री की वैश्विक छवि खराब हो रही है। आज तो विश्व में उसका डंका बज रहा है, आज तो कई देश उनके साथ खड़े हो जाएंगे। सवाल तो यही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी विश्व में अपनी छवि का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री। देखिए, आपसे एक सवाल मैंने सीधे पूछा था। नहीं, मेरा सीधा सवाल था कि जिस संस्थान के कंटेंट, डॉक्यूमेंट्री, पिक्चर्स या फिर फीचर्स को लेकर कई बार सवाल उठे हो, प्रश्न उठे हो, यहाँ तक कि जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें जम्मू कश्मीर की जो बॉर्डर लाइन है उसको नहीं दिखाया, उसके लिए बाकायदा माफी मांगी, उसके बनाए हुए कंटेंट पे डॉक्यूमेंट्री को विपक्ष को आंख बंद करके कैसे भरोसा है कि उससे फिर कोई गलती नहीं हो सकती? जब देश के प्रधानमंत्री का वही बात आगे फिर से तो वो ऐसी संस्था ठीक है। राजेश जी, जवाब दीजिए। यहाँ पे लगता है कि एक बकायदा ऑडियो है, उसी ऑडियो के बिल्कुल लगता है कि उनको उसी को वो विश्वास का पात्र मान रहे हैं, वहीं पर उसको आधार बना रहे हैं। राजेश जी, जल्दी से। ये संस्थान इतना बुरा है, विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, उनकी उनको दंगों में ऐसे पार्टी केंद्र सरकार क्यों नहीं जा रही है? इनके पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं है,
तो हमने पहले भी कहा था कि ये रूल जूल की बातें करते हैं। अडानी का विश्वास है ना, अभी कौशिक जी भी कह रहे थे कि भाई इनका जो विश्वास है विदेशी संस्थानों पे ज्यादा है, अपने देश की जो संस्थाएं हैं उससे कम है। कारण क्या है, ये जब अडानी जी की बात करते हैं ये भूल जाते हैं कि जो मेहुल चौकसी जो देश से भागे, जो गीतांजलि इंफ्रास्ट्रक्चर थे भाई, एक इनका ट्रस्ट था राजीव गांधी फाउंडेशन जिसको कहते थे, 47 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है उनसे चंदा लिया। उसके बाद एक जाकिर नाइक का नाम भी आपने सुना होगा। हाँ, जाकिर नाइक से भी 50 लाख रुपए का इन्होंने चंदा, सीधी सरकार से इन्होंने 2005-6 में 3 लाख डॉलर का चंदा लिया। एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जाकिर नाइक का, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, सर्वेश जी, दीपचंद राठौर जी और डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप सभी लोगों का इस चर्चा में अपना समय देने के लिए और साथ ही यहाँ पर इस पूरे विषय पर अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।